हेलो, वंशावली ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज रविवार अक्टूबर की 30 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। तुम्हें पाते हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाते हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाते हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाते हूँ। शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि तुम बच्चे अभी बन गए हो धन के, बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो कहा जाते हैं निर्धन के। धनी कहा जाते हैं बाप को। जब घर में बच्चे बच्चियां लड़ते हैं तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी धोनी है, माँ बाप है जो तुमको समझाए, तुम आपस में लड़ते झगड़ते हो। अभी ही मनुष्य मात्र आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, घर घर में भी झगड़ा है जरूर। अभी बच्चे जानते हैं घर घर में एक दो को खून भी करते हैं, जिसको मात पिता कहा जाते हैं यहाँ के। वो माता पिता को खून करती है, पिता माता को खून करती है। तो इन विचारों को ये पता ही नहीं है कि रावण है क्या चीज। हम इतना बड़ा पुतला बनाते हैं, जलाते हैं, कब तक जलाते रहेंगे। है आखिर में कौन? भगवान का जन्म कभी हुआ? जिस चीज को जलाए जाते हैं उनका जन्म जरूर होता है। बुत जलाते हैं ना बच्चे, ये तो बच्चों को समझाएगा कि आत्मा कभी जलती नहीं है, शरीर जलता है। ये बातें तुम जानते हो, क्योंकि मनुष्य जो तुम सुनते हो वो कभी सुना नहीं है, कभी जानते नहीं है। नहीं तो भारत को तो बहुत ही समझ होनी चाहिए कि भारत तो आज से 5000 वर्ष पहले, ये भारत को तो हेवन कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। और ये भी जानते हैं कि श्री लक्ष्मी और नारायण का राज था सतयुग के आदि में। ये तो भारतवासी जो भी पूजारी हैं देवताओं के, और कोई नहीं जानते हैं। वो ये सिर्फ जानते हैं कि ये श्री लक्ष्मी और नारायण ये बड़े इसको भगवती और भगवान कहा जाते हैं। तो लोग ये भी जानते हैं कि सत्य युग के आदि में श्री लक्ष्मी और नारायण का राज था, क्योंकि उसके पिछाड़ी जानते हैं कि त्रेता में श्री सीता और राम का राज था। कब था, इनको राज कैसे मिला, फिर इनका राज कहाँ चला गया, बेचारे कोई भी नहीं जानते। इसको कहा जाते हैं रचना। रचना के आदि मध्य अंत को अभी ये ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं, कोई भी मनुष्य जानती है। तो देखो, न जानने के कारण तुम अभी देखते हो दूसरे मनुष्य नहीं जानते हैं, अभी तुम जानते जाते हो। जानने से, ये नॉलेज जानने से, तुम नॉलेजफुल बनने से फिर देखो ये बनते हैं। अभी मनुष्य मतलब लेते हैं स्कूल में, कोई बैरिस्टर बनते हैं, जज बनते हैं, कोई वकील बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, तो पढ़ाई से बनते हैं नहीं। अभी लोगों कोई भी मनुष्य को ये मालूम होगा कि पढ़ाई से सतयुग के श्री लक्ष्मी नारायण पद पाया है, पढ़ाई से। क्योंकि भगवान और वाक्य है। मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। ये देखो, ये बाप कहेगा नहीं, ऐसा कोई मनुष्य होगा ऐसे सृष्टि पर, विद्वान आचार्य पंडित, जो कोई को भी ऐसे कहे
कि ये हम तुमको ये बनाता हूँ अभी पढ़ाई से, और ये पढ़ाई से बने हैं। श्री लक्ष्मी और नारायण इनकी डायनास्टी राज एक तो नहीं पढ़े, नहीं स्कूल में एक थोड़ी पढ़ते हैं, नहीं, इनकी राजधानी सूर्यवंशी राजधानी, वह चंद्रवंशी राजधानी, इन्होंने ये राजधानी कैसे प्राप्त की कोई मनुष्य जानते हैं? बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं, जरा भी नहीं जानते हैं। कब बात सही ली ये भी समझ सकते हैं सत्युग में, तो सत्युग के लिए कह जाते हैं लाखों वर्ष हो गया, तो बेचारा कैसे जाने, कैसे ली, कहाँ गई, तो किसको मालूम नहीं है ना बच्चे, जो भारतवासियों को तो मालूम होना चाहिए नहीं। यहाँ भारत में ये राजधानी थी श्री लक्ष्मी नारायण की, और सतयुग था। तो देखो बाप भी समझाते हैं सबको, भारतवासियों को यही समझाओ पहले ये चित्र, इसलिए बाप ने अच्छा चित्र बनाते जाते हैं। इनका चित्र तो बहुत है, मंदिर तो बहुत है, देखो बिरला का मंदिर भी कितने अच्छे से बने हुए हैं, वो लक्ष्मीनारायण का मंदिर बहुत बनाते हैं। क्योंकि वो क्यों मंदिर का बनाते रहते हैं? क्योंकि मंदिर बनाते मन से ऐसे हैं कि इंसान को धन मिलेगा, कि यूं भी लक्ष्मी नारायण से जो उसको विष्णु, जिसको महालक्ष्मी कहते हैं, वो धन मांगते हैं। हर दीपमाला पर अब दीपमाला आएंगी ना, तो बच्चे श्री लक्ष्मी, उसको महालक्ष्मी कहते हैं, रिचार्ज हो जाए तो वह लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण कथे हुए नहीं, तो उनसे वो बेचारे धन मांगते हैं। और जब धन इनको मिलता रहता है तो वो समझते हैं क्या मुँह श्री लक्ष्मी ने, वो जानते नहीं है कि लक्ष्मी नारायण दोनों है, पर नहीं, वो बेचारे ये नहीं जानते कि लक्ष्मी ने महालक्ष्मी, महालक्ष्मी होगा तो महानारायण भी तो होगा नहीं साथ में, तो है भी वो लक्ष्मी का चित्र 4 भुजाएं वाला, जिसके साथ नारायण भी है। अभी पूजेंगे, अभी दीपमाला आती है नहीं, तो पूजेंगे उनको, तो पूजने से वो कहा जाता है अलगपाल सुख की जो उनकी भावना है सब पूरी होती है। तो भी किस की जो भाव से रचते हैं, जिसके तकदीर में है, ड्रामा के प्लान अनुसार। अभी मिसाल ड्रामा देते हैं कि जैसे ये बिरला ब्रदर्स है, ये बहुत बनाते हैं, अभी उनके मन में ये निश्चय है पक्का कि हमको ये लक्ष्मी से धन मिलते हैं। क्योंकि दीपमाला में सबको लक्ष्मी की पूजा करते हैं, पर है लक्ष्मी नारायण की, उसको महालक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी और महालक्ष्मी कोई दो तो नहीं होती है ना, लक्ष्मी व महालक्ष्मी, महालक्ष्मी ये भी मनुष्य को मालूम नहीं है बात का भी नहीं, बिल्कुल मनुष्य तो बुद्धिहीन है, नहीं पत्थर बुद्धि है, पढ़ते बहुत है, ये बहुत शास्त्र विद्वान आचार्य अथॉरिटी कहते हैं, पर बाप आके बताते हैं जितना पढ़ते हैं इतनी ही पत्थर बुद्धि जाते होते हैं। जो बहुत पत्थर बुद्धि होते होते लोग अभी कह देते हैं कि शिव हम, तो ये पत्थर बुद्धि का काम कि शिव हम तत्व, या कहते हैं पत्थर बुद्धि, ईश्वर पत्थर में ठिक में, तो उसको बाप आके कहते हैं ये सभी पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होती है सत्युग में, पारस कहा जाते सोने को, तो सोना तो भारत में जब इनका राज था तब इनका मंदिर, ये भारत में सोने और हीरे जवाहरों के मंदिर बनते थे। अभी वो भूल गए हैं बेचारे, वो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है कल अब की आयु इतनी है, भक्ति मार्ग का शास्त्र है ना बच्ची, तो बाप ने आके समझा ना, ये जो भक्ति मार्ग है ये होता ही है दुर्गति मार्ग, सीधी उतरनी पड़ती है। सदगति तो मुझे देनी है ना, तो जब शरीर मनुष्य मात्र एक तो पतित बन जावे और दुर्गति को पावे, तो यह है पतित दुनिया हुआ, तो सभी दुर्गति को पाए हुए हैं, बिल्कुल हर एक मनुष्य। तो बाप के समझाते हैं जब बहुत ही दुर्गति को पाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार जब हमको फिर पुरानी दुनिया नई दुनिया की स्थापना, और नई दुनिया की स्थापना तो नई दुनिया में रहने वालों की भी तो स्थापना करूंगा नहीं, तो देखो अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हो, ठीक है नहीं, और ये तुम जानते हो कि जो पुरानी दुनिया है इस बात से ये महाभारत अभी लग रही है, उनसे ये विनाश होगा। कैसे? कल्प पहले मिसल ये ड्रामा के प्लान अनुसार, क्योंकि ड्रामा तो बना है, जब बाप ने समझाया जो चक्कर है
सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। इसलिए जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी तुमने जाना है कि भाई सत्य युग में ये देवताओं का राज था, उसको 5,000 बरस हुआ। सतयुग की आज को 5,000 बरस, पीछे आधा कल 2500 बरस उन्होंने राज किया। अब ये बुद्धि में तो अच्छा बैठा है नहीं, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डायनेस्टी ने राज किया, बाकी बचा 2500 बरस, ठीक है नहीं। अच्छा, पीछे 2500 बरस में भारत में पीछे रावण का राज शुरू हो जाते हैं, पीछे पतित बन जाते हैं, जो पावन थे सो पतित बन जाते हैं। अभी मनुष्यों का ये मालूम नहीं है कि हमको पतित किसने बनाया। हमारा राज जो पावन था तो फिर पतित कैसे बना? तो बाप बैठ के समझाए बच्चे, रावण राज जब शुरू होते हैं तब फिर ये सभी पतित बन जाते हैं। अभी द्वापर के बीच से 2500 ऐसे समझना चाहिए, 2500 बरस हुआ रावण के जन्म को, समझा नहीं? अच्छा, 5,000 बरस हुआ शिव बाबा के जन्म को, क्योंकि उन वही राम कह देते हैं, उनको रावण कह देते हैं। अभी उनको राम कहना नहीं चाहिए, क्योंकि राम तो है सीता का पति, वो तो उसमें है, परंतु या तो मनुष्य की बहुत नाम है। रामचंद्र, कृष्ण चंद्र, नारायण, लक्ष्मी, लक्ष्मी नारायण, बहुतों ने नाम रख दिया है, पर कोई पता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बच्चे तो अभी समझते हैं कि बराबर आज से 5,000 वर्ष पहले ये भारत में, भारत भाई सोने का वो सोने की दुनिया थी ऐसे कहेंगे, क्योंकि गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता था। अभी भी गाता है कि भारत, प्राचीन भारत सोने की झीकी थी, क्योंकि सोने के बाल थे, उसको कहा जाता है स्वर्ग था, वैकुंठ था, हेवन था, पैराडाइज था। अभी दुनिया को नहीं मालूम है, कुछ कुछ मालूम है, तो वो बाप ने बताया नहीं। अभी कहते हैं कि 3,000 वर्ष क्राइस्ट के पहले ये भारत पैराडाइज था। ये अंग्रेज नहीं कहते हैं कि भारत पैराडाइज था, नई दुनिया थी। अभी मनुष्य नहीं जानते हैं, भारतवासी नहीं जानते हैं कि 5,000 वर्ष पहले ये भारत सोने की जिंदगी थी। अभी बिल्कुल नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं। हम कहाँ से आते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सृष्टि क्या है, कुछ भी नहीं समझते बिल्कुल। इसको कहते हैं तुच्छ बुद्धि। देखो इतने बड़े बड़े हैं नहीं, कितने प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, बड़े बड़े विद्वान है, शंकराचार्य जैसे है, ये बेचारे कुछ भी रचता और रचना के आदि मध्य को नहीं जानते, क्योंकि इनके बड़े ऋषि मुनि वो भी ऐसे ही कहते आते हैं कि रचता और रचना के आदि मध्यंत को नहीं जानते, अर्थात नेति 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 वाला न जानते, न जानते, न जानते, अर्थात हम दोनों को न जानते, डबल नास्तिक है। क्योंकि बाप को न जानना उसको भी कहा जाता है नास्तिक। फिर बाप के रचना को, वत्स को भी न जानना, इसको भी कहा जाता है नास्तिक। समझा नहीं? जो बाप को भी न जाने, बाप के वत्स को भी न जाने, इनहेरिटेंस को भी न जाने, तो नास्तिक ठहरे ना बच्चे। अभी तुम वो डबल नास्तिक, तुम भी डबल नास्तिक थे, अभी डबल आस्तिक बने हो, क्योंकि बाप को भी जानते हो, बाप से क्या वर्षा तुमको मिलता है, इनहेरिटेंस, विश्व की बात है, उसको भी जानते हो। सृष्टि के सारे चक्कर के आदि मध्यंत को भी तुम जानते हो, तो बाप को भी जानते हो। ये जो रचना है सत्युग से लेकर कलयुग तक, उस रचना के भी आदि मध्यांत को जानते हो, तो तुम हो गए डबल आस्तिक। और बाकी जो भी मनुष्य मात्र है, भले कितने भी पंडित विद्वान आचार्य है, भले कितने भी बड़े बड़े प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, सभी डबल नास्तिक है। अब ये तुम जानते हो ना, वो लोग तो नहीं जानते हैं। नहीं, किसको भी कहेंगे तुम डबल नास्तिक हो, समझ नहीं सकेगा, क्योंकि गाते आते हैं कि बराबर आगे के ऋषि मुनि कहते थे नेति नेति, न बाप को जानते हैं रचता को, न रचना के आदि मध्यंत को जानते, तो हुआ नहीं डबल नास्तिक। तो बाप को न जाना तो फिर उसके वर्षे को और जो मिलकत मिलती है उसको भी न जानेंगे। तो बाप को न जानने से मिलकत को भी नहीं जानते हैं।
तो नास्तिक कहा जाते हैं। अभी तुम बने हो आज तक, क्योंकि दुनिया को मालूम ही नहीं हमको चाहिए क्या है। बस सन्यासियों के पास जाएंगे, हमको शांति चाहिए। अभी शांति किसे मांगते हैं, शांति किसको कहा जाता है, बेचारे नहीं जानते कुछ भी। यह शांति रखी है क्या? ये तो कर्म करना होते हैं नहीं। तो जब शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा नहीं। शांति कहाँ मिलती है? शांति मिलती है शांति धाम में। अभी शांति धाम में तो सबको शांति चाहिए ना, कि एक शांत घर में देखो, एक अगर शांत हो, दूसरे शांत हो तो उनको भी अशांत कर देंगे। घर में 2 भांति, 3 भांति, 4 भांति, समझो 5 भांति है, 4 भांति शांत है, 1 भांति अशांत है नहीं, सबको अशांत कर देगा। तो शांति को यहाँ नहीं मिलती है, नहीं शांति मिलती है शांति धाम। घर स्वीट होम, यही कौन कहता है स्वीट होम? आत्मा कहती है स्वीट होम। हमारा स्वीट होम है शांति धाम। अच्छा, फिर आत्मा कहती है मेरा स्वीट होम जब शांति धाम है, तो फिर जब मुझे बाप भेज देते हैं तो मुझे कोई जहन्नम में थोड़ी भेज देते हैं। नहीं, बाप तो हमको भेज देंगे नई दुनिया में। तो देखो, तुम अभी तैयार हो रहे हो, तुम जानते हो, पहले हम सब जाएंगे घर शांति धाम में, पीछे हम जाएंगे सुख धाम के लिए, क्योंकि तुम नॉलेज पढ़ रहे हो ना बच्ची। ये पाठशाला है नहीं, ये कोई सत्संग नहीं है। वो जैसे ये मनुष्य का होते है साधु संत महात्माओं का, वो सत्संग नहीं है। यह है पाठशाला। किसकी पाठशाला? भगवान की पाठशाला। और भगवान और वाक्य है बच्चों के प्रति। कौन भगवान? निराकार भगवान। वो निराकार भगवान कैसे हमको कहते हैं, बात करते हैं। निराकार भगवान शरीर में प्रवेश हो, तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं कि आत्मा भी तो शरीर में है नहीं। आत्मा को जब कर्म इंद्रिय है तब सुनते हैं नहीं। अब कर्म इंद्रिय न हो आत्मा को तो सुनेंगे कैसे? आत्मा को कर्म इंद्रिय न हो तो बोले कैसे? आत्मा को कर्म इंद्रिय न हो तो सुने कैसे? तो आत्मा सुनती है ना बच्चे, तो आत्मा ही सुनती है। अभी आत्माओं को परमात्मा बन के पढ़ाते हैं, समझे नहीं? ऐसे कोई भी किसको पढ़ाते नहीं है, बस परमात्मा को बुलाते हैं नहीं। हे पतित पावन, हे सदगति दाता, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, ऐसे कहा जाता है ना। वो फिर लिबरेटर कहेंगे ओ गाइड, यानी इनका अर्थ जब अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी में ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, किसे लिबरेट? दुख से लिबरेटर, ओ गाइड, बस पुकारते नहीं। परंतु उनको ये पता नहीं है कि लिबरेट कैसे करते हैं, गाइड कैसे बनते हैं। ये कहाँ ले जाएंगे गाइड बन करके? ये कोई भी जानते नहीं, सिर्फ चिल्लाते हैं ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, ओ गाइड। अभी जो इस शब्द में गॉड फादर आया हुआ है, तुम बच्चों को आय कर करके और गाइड करता है। तुमको कहाँ के लिए गाइड बनता है, पंडा बनते हैं, शांति धाम ले जा करके पीछे तुम हुआ सुखधाम में यहाँ पे चले जाएंगे, समझे नहीं? तो बाप को गाइड बनता ही है एक दफा सबका। ऐसे मत समझो तो फिर जो तुम यहाँ आएंगे अपने स्वर्ग में नई दुनिया में राज करने को बाप गाइड नहीं करेगा, समझे नहीं? गाइड बाप आते ही एक दफा ही आए गाइड करने के लिए कि चलो कोई भी नहीं जानते कि वापस हम घर कैसे जावे। क्यों? पतित बन गए, साधु संत महात्मा सभी पतित है एकदम। तो पतित होने के कारण वो उड़ भी नहीं सकते। जानते हैं कि निर्वाण धाम हमारा स्वीट होम है, ये भी जानते हैं। तो वान परस्त या निर्वाण धाम या निराकारी दुनिया या इनकॉर्पोरेट वर्ल्ड जो सबसे ऊपर में है, समझा नहीं? अब ये भी इतना भी कोई जानते हैं, जो भक्त लोग है, पढ़ते हैं, करते हैं, इतने बुद्धि में है कि हम परम धाम में रहते हैं, निराकारी दुनिया में रहते हैं, जहाँ सूर्य चंद्र की गम नहीं है, हम रहने वाले वहाँ के हैं। चलो अभी यहाँ भक्ति करते ही है सब साधु संत महात्मा वहाँ जाने के लिए, परंतु उनको मालूम नहीं है कि हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो कहते भी है हम पतित है, हे पतित पावन आओ। अभी ये भी नहीं समझते हैं कि हम पतित है, इसीलिए हम जा नहीं सकते वहाँ शांति धाम में।
पतित पावन जब आए, हमको जब पावन बनावे तब हम जा सकते हैं, समझे नहीं? इसलिए कहते रहते हे पतित पावन आओ, हे पतित। अभी देखो पतित पावन आया हुआ है, तुम बच्चों को पावन बनाने की रंग सिखला रहे हैं, युक्ति। तो कैसे? तुम उठ तो सकेंगे नहीं, वापस तो कदाच कोई एक भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबको पतित बनना है, सबको सत्तो प्रधान सत्तो रजो तमो में आना है जरूर, कोई भी छूट नहीं सकते। इससे समय में सभी है तमो प्रधान। सब देखो मनुष्य कितने हैं, 500 करोड़ है। अभी ये बच्चे जानते हैं कि बराबर सत्य के आदि में तो 500 करोड़ नहीं होंगे। सत्य के आदि में जब इनका राज है तो बाप ने समझा है कि 9 लाख होते हैं। तो जब भी तुम बच्चे किसको समझाते हो, उनको पहले ये जाके समझाओ कि ये जो राजधानी श्री लक्ष्मी नारायण का, उनमें कितने मनुष्य होंगे। विचार करो थोड़ा बुद्धि से कि ये नया झाड़ है, छोटा झाड़ जैसे पीछे बड़ा झाड़ हुआ है। विचार कर सतयुग में जब नया झाड़ था, एक धर्म था, तो कितने सारे मनुष्य होंगे। अभी ये झाड़ जो पुराना हो गया है, मनुष्य देखो कितने बहुत हो गए हैं और अगुणित है। हाँ? अभी ये जो सतयुग है और कल युग है, वो तो सतयुग पूरा होगा तो त्रेता से द्वापर जैसे बन गए होते हैं। रिकल पीछे सतयुग नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा झाड़ है और सतयुग में इतना छोटा झाड़ है, ये कैसे होता है? कभी तुमको बैठ के पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं तुम बच्चों को। बच्चे अभी तुम स्वर्गवासी बनने वाले हो, इस समय में नरकवासी तुम थे, दुनिया मनुष्य भी थे, अब तुम स्वर्गवासी नरकवासी नहीं हो, तुम संगम युगवासी। तुम को अभी नरकवासी नहीं समझ सकते हो, तुम संगम युगवासी समझते हो। दूसरी सारी दुनिया जो भी ब्राह्मण नहीं है वो सब अपन को नरकवासी ही समझे, परंतु समझते कुछ भी नहीं है, क्योंकि जैसे बंदरों के मिसल है। एक मिसाल देते हैं बच्चे, मनुष्य या तो ये बनते हैं या तो बंदर बनते हैं। अब उसका मिसाल भी जो को शास्त्रों में है, कि नारद ने कहा, भगत था ना बच्ची, अभी इस समय की बात है। अभी भगत तो या करके बाप से कि बाबा हम सतयुग में जा सकते हैं, लक्ष्मी को वर सकेंगे? तो वो बोलेगा अपनी शिक्ल देखो, 5 विकार रूपी तुम बंदर हो, तुम बंदर और सतयुग में कैसे जा सकेंगे? तो सूरत मनुष्य की, सीरत बंदर की। तो इस समय में देखो फर्क तो है ना बच्ची, जैसे इसकी शिक्ल है लक्ष्मी नारायण की, जैसे मनुष्यों की है सबकी, भले कोई राजा रानी है कोई भी हो, एक है नहीं। तो देखो वो मनुष्य राजा भी होगा तो भी इनके आगे चरणों में झुकेंगे आप, कि आप निराकारी, आप सर्वगुण संपन्न, सोलह संपूर्ण संपूर्ण निराकारी। फिर अपन को हम नीचे पापी कपटी, मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, अब इनको देखते रहेंगे। आप एक तर्क पढ़ो ही, कभी इनको थोड़ी ये थोड़ी बैठ करके पत्र को पावन बनाने वाले हैं। तो उनको पता नहीं पड़ता है कि तर्क किसको पढ़ना होते हैं, रामदिल किसको कहा जाते हैं। ये देवता है कोई रामदिल है क्या? ये रामदिल है क्या? किसके ऊपर राम करेगा? राम किए जाते हैं जब कोई दुखी हो उसके ऊपर राम। तो ये तो सत्युग में ये किसको राम थोड़ी करेगा, वहां तो सभी सुखी सुखी है। तो मनुष्य को यह भी मालूम नहीं है हम रामदिल से एक होते हैं, कोई देवता रामदिल थोड़ी होते हैं। तो इतना भी बुद्धि नहीं है मनुष्य को, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि मनुष्य है बिल्कुल। तो पत्थर बुद्धियों को फिर आकर के पार्श बुद्धि, अभी तुम पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बन रहे हैं, अभी तुम सोइए बन रहे हो। जो कोई पाठशाला ठहरी है, नर से नारायण बनने की पाठशाला, तो ये पाठशाला है। ये बच्चे आते हैं यहाँ पाठशाला में, अरे भाई पाठशाला तो बहुत है भारत में, ढेर पाठशाला है। अच्छा इस पाठशाला में तुम क्या सीखने जाते हो? इस पाठशाला में हम जाते हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए, क्योंकि यह है राजयोग। ये बाप बेहद का बाप, तो ये तो किसको मालूम नहीं है ना बच्ची, कोई भी ऋषि मुनि को मालूम नहीं है कि राजयोग गीता का किसने सिखलाया। तो गीता खंडन की हुई है ना बच्चे, गीता है गीता, क्योंकि यही महाभारत लड़ाई भी है जो गीता के साथ हुई थी। तो ये मनुष्य का ये मालूम विचारों को नहीं है कि गीता का भगवान कौन था।
राजयोग किसने सिखलाया था? वो समझते हैं कि श्री कृष्ण ने आकर के राजयोग सिखलाया था। अभी भी जब बैठ करके सुनाएंगे तो वो तो झूठी पाठशाला ठहरी ना। जाके कहते श्री कृष्ण भगवानो वाच्य मन मना भव है। अर्थ समझते कुछ भी नहीं है, भले लिखा हुआ है मुझे अपने एक परम पिता परमात्मा को याद करो। अभी कृष्ण तो परम पिता परमात्मा तो ठहरा ही नहीं, वो तो है कृष्ण सत्यो का शहजादा, जिसने ही जो ही संगम के युग पर ये ज्ञान सुनकर राजयोग सीख कर राज्य प्राप्त किया है। अभी उनको बनाए दिया भगवान, विश्व का रचिता मालिक बनाए दिया। अभी वो तो है नहीं, बिल्कुल ही। तो देखो गीता जो सुनते हैं ना, गीता लोग कितनी सुनते हैं मनुष्य, गीता के मंदिर कितने हैं, ढेर के ढेर है, परंतु एक को भी मालूम नहीं कि गीता का भगवान शिव है न कि कृष्ण। अभी उनको अगर कहते भी हैं तो भाई नहीं, निराकार शिव है, जो वो भी तो वही है नहीं, वो भी तो उनका ही रूप है नहीं। उसने सुना। अभी ऐसे मनुष्यों से कितना मथा मारना पड़ता है समझाने के लिए, जो 63 जन्म में यही समझते आए हुए हैं कि कृष्ण भगवान गीता के कृष्ण है भगवान। 63 जन्म से जब से रावण का राज शुरू है तब से गीता जो बनाई है ना, तो शास्त्र से बनाए है, कोई सत्य में शास्त्र नहीं होते हैं, द्वापर से शास्त्र बनाए हैं। तो जरूर पहले गीता बनाई होगी, क्योंकि ऐसा शास्त्र में शिरोमणि पुस्तक भक्ति मार्ग का, न ज्ञान मार्ग का, न भक्ति मार्ग का। जो भी शास्त्र है सभी है भक्ति मार्ग के, कोई ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है, क्योंकि ज्ञान का सागर तो एक है ही। तो जो भी शास्त्र है, गीता का नंबर पीछे ये समझ में करते वेद उपनिषद, फिर ये शास्त्र रामायण तीर्था, जो भी है ये सभी है गीता के बाल बच्चे, क्रिएशन इसको कहा जाते हैं। तो अब गीता जो पढ़ते आते हैं तो बनाई है नहीं, हाथ से बैठ कर मनुष्यों ने बनाई है, और वो बनाई है सारी झूठी। तो सभी शास्त्र बने हैं झूठे। तो देखो शास्त्र झूठे पढ़ने से यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ सभी शास्त्र में लिखा हुआ है, ये कर्म काम सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है। इस शास्त्र पढ़ते पढ़ते सीढ़ी उतरते आए हैं, सीढ़ी उतरते 63 सीढ़ी उतर के अभी आकर के पिछाड़ी हुई है। अभी फिर 84 पूरी हुई, अभी फिर चलना है पहले सीढ़ी पर। तो देखो तुम पहले सीढ़ी पर जाने के लिए, ये बनने के लिए सतयुगी पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनने के लिए ये आए पढ़ने के। अब से सभी लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे नहीं, जो अच्छी तरह से पुरुषार्थ करेंगे तो है तो राजयोग ना बच्चे, नर से नारायण या नारी से लक्ष्मी बनेगा। परंतु राजधानी स्थापन हो रही है बच्चे, ये राजधानी किसने स्थापन की? तो कभी भी कोई के मनुष्य के बुद्धि में नहीं आएगा। सतयुग में ये राज करते थे, ये राजधानी आई कहाँ से? जब ये कलयुग में खाने का भी नहीं, अन्न भी नहीं खाने का नहीं, और कलयुग में इतने करोड़ों मनुष्य, सतयुग में ये क्या तत्सम किसने किया? ये तत्सम कि कलयुग में अनेक धर्म है, देखते होंगे अभी अनेक धर्म है, अनेक मनुष्य, और अभी खाने के लिए भी नहीं मिलने का है। लड़ाई सामने खड़ी है, माँ बाप की लड़ाई, तो उनको आंखें थोड़ी खुलती है उनकी, ये लड़ाई आगे भी लगी थी, किसको भी पता नहीं। ये माँ बाप की कहते हैं बराबर, कभी कभी 5000 वर्ष पहले ये माँ बाप की लड़ाई लगी थी, पर क्या हुआ था बेचारा कोई भी कुछ नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते बच्चे जो ब्राह्मण होते हैं, क्योंकि ये नॉलेज से तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा और ब्रह्मज्ञा मुख वंशावली, वो तो ब्रह्मा मुख वंशावली है नहीं। तो तुमको आकर के बाप ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा द्वारा, तुमको एडॉप्ट करके भगवान बच्चे से पढ़ाते हैं तुमको, निराकार भगवान ज्ञान का सागर क्या पढ़ाते हैं तुमको, ये बनाते हैं। तो पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए ना, अच्छी तरह से। सभी पढ़ाई कोई बात थोड़ी बड़ी है बच्ची ना, बिल्कुल। अगर राजाई प्राप्त करनी है तो पढ़ाई अच्छी चाहिए। अगर तो जाना है तो बस बात कहते मन मना मुझे याद करो, और अपने वर्ष को याद करो, अपनी दुनिया को याद करो। मुझे याद करने से शांति धाम में चले जाएंगे, और फिर नई दुनिया को याद करने से स्वर्ग में चले जाएगा।
क्योंकि बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो बाप को याद करो, नई दुनिया को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। हाँ, अगर बैठ करके पढ़ेंगे, अच्छी तरह बहुतों को पढ़ाएंगे तो फिर राजा रानी बन सकेंगे। क्योंकि बहुत सर्विस करेंगे तो, जितनी सर्विस करेंगे, सेवा करेंगे रूहानी, तो तुम रूहानी सोशल वर्कर। बाकी सारी दुनिया बात तो कहो वो सभी है जिस्मानी सोशल वर्कर। जो भी मनुष्य मात्र है तुम्हारे सवाए, शुद्ध संप्रदाय ये सभी है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम सिर्फ हो रूहानी सोशल वर्कर। समझे न बच्चे? तुम रूह को, आत्माओं को ज्ञान देते हो, वो जिस्म को सेवा करते हैं, तुम आत्मा की सेवा करते हो। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल सेवा, यानी आत्मा की सेवा करना। तुम सिखलाता में स्पिरिचुअल फादर सिखलाते हैं, मनुष्य नहीं सिखलाते। मनुष्य को भगवान कहना महान पाप है, समझे नहीं? ये जो मनुष्य को भगवान समझते आए हैं पत्थर में, ठिकर में, भलाने में, इसलिए इतने भारतवासी पापात्मा बन गए। देखो समय जैसे पापात्मा और कंगाल भारत जैसा और कोई नहीं है। तो फिर बाप आएगा नहीं, देखो बाप आकर फिर भारत को स्वराज बन देते हैं। अभी पढ़ाई हुई बची है, यह पाठशाला कैसी मनुष्य से देवता बनेगी, नर से नारायण बनने की, और बनेगा भी जाएगा। मेरा सामने खड़ा हुआ है, बाकी तो को चैलेंज देते हैं कि 10 वर्ष के अंदर तुम पढ़ करके होशियार हो जाएंगे और भविष्य के लिए राज्य ले लेते हो, जब तुम तैयार हो जाएंगे विनाशी हो जाएंगे, आएंगे। तुम आएंगे तो स्वर्ग में आएंगे। इसलिए इसको कहा जाता है अभी नई जगह स्वर्ग स्थापन हो रहा है, यानी तुम यहाँ अभी स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। क्योंकि पहले तुम नर्कवासी थे सब, क्योंकि ये नर्क है। अभी तुम हो संगम युग में, बाकी सभी है कला युग में। तो बाप संगम युग में आते नहीं, तो तुमको मालूम पड़ता है। जिस इसको ब्राह्मण बनना होगा वो आएंगे, वो आकर के संगम युग पर पढ़ेंगे। जो यहाँ नहीं आएंगे संगम युग पर, ब्राह्मण न बनेंगे, तुम ब्राह्मण है संगम युगी, शूद्र है कला युगी। तुम न नरकवासी हो न स्वर्गवासी हो। तुम नरक से तुम्हारा लंगर उठा हुआ है, तुम स्वर्ग तरफ जा रहे हो, बाकी सभी पड़े हुए हैं, उनमें से आते रहेंगे। ब्राह्मण जरूर बनेंगे, ब्राह्मण न बनेंगे तो देवता कभी नहीं बनेंगे। गुरुनामक वंशावली ब्राह्मण और ब्राह्मणी न बनेंगे तो वत्सा शिव बाबा से कैसे लेंगे? समझा ना बच्ची? शूद्रों को नहीं मिल सकते हैं, ब्राह्मणों को मिलता है। तो शूद्र जो ब्राह्मण बनने होंगे देवता तो जरूर आएंगे यहाँ, आकर कुछ सुनेंगे नहीं। अच्छा सुना नहीं तो भी स्वर्ग का पूजा में आ जाएंगे लोग। एक दफा आकर के सुनते हैं ना बच्चे अच्छी तरह से, रोज अच्छी तरह सुनते हैं, और फिर जबकि योगी बने, याद की यात्रा में तत्पर रहे, तो जितना याद करेगा इतना विक्रमाजीत बनेगा। वो जो खाद पड़ी हुई है जलती जाएंगी। तो मूल बात है तुम बच्चों के लिए याद में रहना शिव बाबा की। मनुष्य को कोई को भी याद करने का नहीं है। बुद्धि आत्मा को अभिज्ञान हुआ तो मुझे बाबा को याद करना है, कामियां करना है, पर याद उनको करना है। क्योंकि तुम आशिक हो ना उस मैशू के, सभी भगत है आशिक है एक भगवान मैशू के। तो कहते हैं तुम भले कम कार करो, खान पान लो, मेरे को याद करते रहो तो तुम्हारी खाद निकल जाए, इसे सही सुनेगा तो स्वर्ग में चले आएंगे। तुमको ये सिर्फ मालूम है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। फिर भगवानो वाच्य, न कृष्ण भगवानो वाच्य, शिव भगवानो वाच्य। कृष्ण को भगवान नहीं कहेंगे, उनको वो कहेंगे स्वर्ग का पहले नंबर का शहजादा। फिर जब युगल बनते हैं तब बनते लक्ष्मी नारायण। समझा नहीं? उन्होंने जो भी स्वर्ग के है उन्होंने शिव बाबा से वसा लिया है स्वर्ग। ये तुम जानते हो, दुनिया को जानती है, तुमको पता ही नहीं है। तो बाप आए हुए हैं बच्चों को विश्व के, तो वही विश्व के मालिक थे ना, ये है मालूम है तुमको? अभी नहीं है, 84 पूरा हुआ है, अभी फिर
जो भी पूज्य थे पुजारी बने और पुजारी से पूज्य बन रहे हो, तो तुम वो जो पुजारी हो तो माथा टेकते हैं, तुम तो अभी पूज्य बनते हो ना बच्चे। तो बाप को नमस्ते की जाती है घर में, परंतु तुम तो बच्चे बन गए हैं, अभी बच्चे सभी घर में बैठ के नमस्ते करते हैं ना। खुशी होनी चाहिए कि अभी आज हम यहाँ है, कल स्वर्ग के मालिक बनेंगे और बना रहे हो, इस तरह से तुमको उठाना है। और बाबा समझ जाते हैं। कितने दिन से जाती हो? 2-3 महीने से। पूरा नहीं, रात को समझाया अभी। बाप के साथ बुद्धि का योग कम है, क्योंकि बाप कहते हैं शिव बाबा कि तुमको हमने सतो प्रधान बनाया, फिर 84 जन्मों के बाद तुम तमो प्रधान बन गए हो। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मैं युक्ति बताता हूँ। तुम अपन को आत्मा समझो कि हम सतो प्रधान आत्मा थी, तमो प्रधान बनी है। अभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने? तो बाप को याद करने से, शिव बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेगी, सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगी। ये अभी तुम्हारी बुद्धि में ठीक दिखाया नहीं है, अन्न बीठा बैठा है। तुम अपने को आत्मा समझो और ये समझो कि हम पहले घर में रहते थे शांति धाम में, पीछे बाबा ने हमको स्वर्ग में भेजा। स्वर्ग में हम 84 जन्म लिया, ये सीढ़ी बनी हुई है, तुम्हारे पास सीढ़ी भी होंगी। अभी तुम पतित बने हो, अभी पावन बनने के लिए काम करते, घर में पकाते रहते, एक तो पवित्र रहना है, दूसरा शिव बाबा को याद करना है, तब तुम ऐसे वर्षा पा सकते हो। ये पूरी तुम्हें समझो। मैं लिखूंगा चिट्ठी, तो तुम लोग अभी पूरा सीख रहे नहीं है। जो मेरे पास सैंपुल से आए, हम जाते हैं, उन्होंने ये राज योग का पूरा समझा नहीं है। इसे न समझाए तो तुम श्री लक्ष्मी या राजा ही तो पाएंगी नहीं, जाके प्रजा में जन्म लेंगी। तुमको प्रजा में तो जन्म नहीं लेना है, नहीं राजा बनना है, नहीं, क्योंकि राजयोग है, मनुष्य से राजाओं का राजा बनने का योग है, प्रजा नहीं। इसको कहा जाता है राजयोग, राजा बनने का। वो जाने वाले हैं क्या? अभी छुट्टी लेंगे? माता पिता बाप दादा का याद गुड मॉर्निंग।